राधे राधे माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आप आज मैं आपके साथ जो लीला शेयर करने जा रही हूँ, ये सत्य लीला है, सत्य कथा है। तो इसे आप पूरा सुनिएगा, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, एक बार की बात है, दो भाई थे। तो उनमें से जो एक भाई था, वह हमेशा नाम जप करता रहता था। बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का, स्वभाव का उसका बड़ा भाई था और वह संतों की सेवा करता था। उनके लिए खुद अपने हाथों से भोग बनाता था, भोजन बनाता था। उन्हें बुलाकर उनका अभिवादन करके, अभिनंदन करके उन्हें खिलाता था, उनका आशीर्वाद लेता था और सत्संग में जाया करता था, भजन किया करता था। बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। और जो छोटा भाई था, वह जब बड़ा भाई संतों को अपने घर बुलाता, उनकी सेवा करता, तो जो छोटा भाई था वह शराब पीकर उन्हें गालियां बकता, उन्हें बाहर निकालता और बुरा भला कहता। जो बड़ा भाई था, वह उसके इस व्यवहार से बहुत ही दुखी रहता था। वह मन ही मन में सोचता कि हे भगवान, हे श्री राम, इसका कल्याण कैसे होगा, कैसे इसे सदगति प्राप्त होगी। इसका तो बहुत बुरा होगा अगर ये ऐसे ही व्यवहार रखेगा तो। और हम एक ही माँ के बेटे हैं, एक ही पेट से जन्मे हैं, तो मैं इसका बुरा नहीं देख सकता। हे भगवान, इसका कैसे कल्याण होगा, यही उसके मन में चिंता रहती थी, बड़े भाई के मन में। एक दिन की बात है, एक संत महात्मा आए। जो बड़े भाई थे, उन्होंने उन्हें बुलाया, अभिवादन किया, उनका स्वागत किया, उनके लिए भोग बनाया। जब वह भोग खाने बैठे, भोजन खाने बैठे, तो छोटा भाई उन संतों को देखकर, महात्मा को देखकर वही रोज वाला काम करने लगा। शराब पी हुई थी, गाली बकने लगा, बुरा भला कहने लगा। तो जो बड़ा भाई था, उसने उन संतों के सामने, महात्मा के सामने हाथ जोड़े और कहा कि आप बुरा मत मानिएगा, ये मेरा भाई है, ये शराब पीकर ऐसे ही गालियाँ बकता है, आप इसे क्षमा कर दीजिए। तो जो महात्मा थे, वह बड़े ही दयालु थे। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो। तो जो बड़ा भाई था, उसने जो अपनी मन की चिंता थी, वह उन महात्मा को बताई। कहा कि हे प्रभु, हे गुरु जी, जो मेरा भाई है, ये शराब पीकर गालियाँ बकता है, बुरी संगति में पड़ गया है, सभी उल्टे काम करता है, गलत काम करता है। इसका कल्याण कैसे होगा, मुझे तो यही चिंता रहती है। इसका क्या होगा, क्या इसका कल्याण हो पाएगा, इसका उद्धार हो पाएगा? तो जो महात्मा थे, उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल होगा इसका कल्याण, बिल्कुल होगा इसका उद्धार। तो जो बड़ा भाई था, उसने कहा, भला कैसे? तो महात्मा ने कहा, तुम चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। जो महात्मा थे, वो हष्टपुष्ट थे, एकदम तगड़े थे। तो वह जो शराबी था, भाई छोटा वाला, उसके कमरे में गए। छोटे भाई ने, शराबी ने दरवाज़ा खोला। उसने सोचा भाई ही होगा, गुस्से में दरवाज़ा खोला, बुरा भला कहने लगा। तो जो महात्मा थे, वह उन्होंने सोच लिया कि जैसे को तैसा, जो आदमी जैसा है उससे वैसे ही उसी भाषा में बात करनी होगी, तभी वह समझता है। तो उन्होंने वही किया। जो शराब पीकर गाली बक रहा था, उस व्यक्ति के सीने पर चढ़कर बैठ गए, उसके ऊपर चढ़कर बैठ गए और कहा, राम बोल, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा, तेरा गला दबा दूंगा। तो शराबी व्यक्ति बोला, नहीं बोलूँगा। तो जो महात्मा थे, उन्होंने फिर गला दबाने की कोशिश की। वह सिर्फ उसे डरा रहे थे। कहा, मैं तुझे मार दूंगा, राम बोल, राम बोल, ऐसे कहकर। क्योंकि वह जो महात्मा थे, वह अच्छे तगड़े थे, तो वह डर गया और उसने सोचा कि ऐसे तो ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, तो मुझे राम राम बोलना ही पड़ेगा। परेशान होकर उस शराबी ने 2 बार राम राम कहा। तो जो महात्मा थे, वो उसके ऊपर से उठ गए, हट गए और उन्होंने कहा कि ये जो राम नाम है, इसकी बहुत कीमत है, कभी इसे बेचना मत और मेरी इस बात को याद रखना। तो जो महात्मा जी थे, वो वहाँ से चले गए।
कुछ दिन बाद जब उस व्यक्ति का अंत आया जो शराब पीकर गालियां बकता था संतों को, तो वह जब धर्मराज के पास पहुंचा, यमराज के पास, तो वहाँ हिसाब किताब हुआ पाप और पुण्य का। तो उन्होंने कहा कि इसने बहुत ही अपराध किए हैं, संतों को गालियां बकी है, सभी उल्टे काम किए हैं, बहुत से पाप किए हैं। तो इसने तो बस पुण्य एक ही किया है कि उस संत महात्मा के कहने पर 2 बार राम राम कहा है। तो उन्होंने कहा, धर्मराज जी ने, कि तुम्हारा एक ही पुण्य है कि तुमने राम राम कहा है 2 बार, बताओ उसके बदले में तुम क्या चाहते हो। तो जो शराबी व्यक्ति था वह बहुत चतुर था, वह समझ गया कि इस नाम में शक्ति है, पावर है। तो उसने कहा, उसे महात्मा की बात याद आई कि इस राम नाम को कभी बेचना मत। तो उसने सोचा, उसने कहा, मुझे अ, अच्छे वस्त्र चाहिए, ये पुराने वस्त्र नहीं पहनूंगा। तो धर्मराज ने कहा, ठीक है। तो उसे नए वस्त्र पहनाए गए। तो धर्मराज ने कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। कहा कि पहले मैं, ठीक है मैं बता दूंगा कि मुझे क्या चाहिए, पर ये बताओ कि इसके बदले मुझे मिलेगा क्या, राम नाम की कीमत क्या है। तो जो धर्मराज जी थे फ्रेंड्स, वो सोच में पड़ गए, क्योंकि अगर राम नाम की वो कीमत लगाते हैं तो राम नाम की तो कोई कीमत ही नहीं है, ये तो महापाप होगा। उन्होंने सोचा, राम नाम की भी भला कोई कीमत होती है। तो उन्होंने सोचा, राम नाम की कीमत इंद्रदेव से पूछते हैं, उन्हें पता होगा। तो जो व्यक्ति था, जो पाप, वो अपराधी था, पापी था व्यक्ति, जो यमलोक पहुंचा था, उसे लेकर इंद्रलोक जाने लगे। तो उस व्यक्ति ने कहा, शराबी ने, मैं पैदल नहीं जाऊंगा, मुझे तो पालकी में जाना है। तो अब यमराज जी ने पालकी मंगाई, उसे पालकी में बिठाया और उसको लेकर पहुंचे इंद्रदेव के पास, इंद्रलोक। तो वहां जाकर इंद्र देवता से पूछा कि यह जो व्यक्ति है, इसे क्या, ये राम नाम की कीमत पूछ रहा है, तो राम नाम की कीमत क्या होगी, मुझे नहीं मालूम, शायद आपको कुछ पता हो। तो इंद्रदेव ने कहा, देखिए धर्मराज जी, राम नाम की कीमत तो मैं नहीं जानता हूँ, तो ये क्या कोई पुण्य आत्मा है। तो धर्मराज जी ने कहा, नहीं नहीं, ये तो महापापी है, केवल महात्मा के कहने पर इसने 2 बार राम राम कहा है और ये राम नाम की कीमत पूछ रहा है। तो इंद्रदेव ने कहा, देखिए मुझे तो नहीं मालूम, शायद ब्रह्मा जी को पता हो, वह तो वेद पुराण पोथी हमेशा पढ़ते रहते, स्तुति करते रहते हैं, वेदों का ज्ञान है उन्हें, तो उनसे पूछते हैं, हम ब्रह्मलोक चलते हैं। तो धर्मराज जी ने कहा, हाँ आप ठीक कहते हैं। तो उस व्यक्ति को लेकर पालकी में ब्रह्मलोक पहुंचे। और ब्रह्मलोक तो कोई किस्मत वाला ही पहुंचता है, और वह शराबी पहुंच गया केवल राम नाम के कारण। वहां लेकर उसे पहुंचे तो ब्रह्मा जी से पूछा कि, ब्रह्मा जी ने कहा कि आप यहाँ कैसे पधारे इंद्रदेव जी, धर्मराज जी, किस कारण पधारे। तो धर्मराज जी ने बताया, यमराज जी ने बताया कि ये जो व्यक्ति है ये महापापी है, इसने बहुत अपराध किए हैं, पर इसका एक ही पुण्य है कि इसने किसी महात्मा के कहने पर, संत के कहने पर 2 बार राम राम कहा। तो अब ये राम नाम की कीमत पूछ रहा है, तो कृपा करके हमें राम नाम की कीमत बताएं। जो ब्रह्मा जी थे ब्रह्मलोक के, वह भी अपना सिर खुजाने लगे और बोले, देखो राम नाम में बड़ी शक्ति होती है। वो राम नाम का बड़ा गुणगान किया, महिमा बताई, पर बोले कीमत तो मुझे भी नहीं मालूम। तो ऐसा करते हैं, शिव जी के पास चलते हैं, शंकर जी के पास, उन्हें तो जरूर मालूम होगा। तो ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी, इंद्रलोक से इंद्र जी और यमलोक से धर्मराज जी उस व्यक्ति को लेकर, जिसे, जो शराबी था, अपराधी था, एक दूल्हे की तरह पालकी में लेकर उसे पहुंचे कैलाश पर्वत। और जब कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो उस व्यक्ति को शंकर जी के, महादेव जी के दर्शन हुए, जो कि बड़ी से बड़ी पुण्य आत्मा को भी नहीं होते। उसे लेकर गए और ये सब हुआ राम नाम के कारण। जब शंकर जी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, शंकर जी ने देखकर प्रणाम किया सभी ने शंकर जी को। और शंकर जी ने पूछा उन्हें देखकर कि इंद्रदेव, इंद्रदेव, हे धर्मराज, हे ब्रह्मा जी,
आप कैसे पधारे कैलाश पर, कारण बताएं, कैसे आना हुआ। आप सबका स्वागत है यहाँ। तो जो धर्मराज जी थे उन्होंने बताया कि ये जो मनुष्य है ये बहुत पापी है, बहुत अपराध किए हैं, सारे गलत काम किए हैं इसने, संतों को गालियां दी है। बस किसी संत के कहने पर इसने 2 बार राम राम बोला है, तो ये राम नाम की कीमत पूछ रहा है और हमें राम नाम की कीमत नहीं मालूम। तो आपको तो, आप तो देवों के देव महादेव हैं, आपको तो कीमत पता होगी राम नाम की। तो जो महादेव थे उन्होंने भी गुणगान किया राम नाम का और कहा, रा कह के मैंने जो कालकूट विष था, हलाहल विष था, उसे पिया और मैं कहकर उसे कंठ में रोका, गले में रोका। राम नाम की महिमा बहुत अपार है, पर उसकी कीमत तो मैं भी नहीं बता सकता। इसकी कीमत जिनका नाम है हम उन्हीं से जाके पूछते हैं। तो वह साकेत धाम पहुंचे श्री हरि विष्णु के पास, वैकुंठ धाम। वहां जाकर जो विष्णु जी हैं, श्री हरि विष्णु भगवान, उनके पास जाकर सभी ने प्रणाम किया। तो श्री हरि विष्णु ने सभी को देखा और कहा, आइए इंद्रदेव जी, आइए महादेव जी, आइए ब्रह्मदेव जी, आप सभी का आज कैसे आना हुआ। तो उन्होंने कहा, धर्मराज जी ने बताया कि ये जो मनुष्य है, जैसा कि वह सभी देवताओं को बता रहा था, ये बड़ा पापी है। बस एक बार महात्मा के कहने पर, संत के कहने पर इसने 2 बार राम राम कहा है और ये हमसे राम नाम की कीमत पूछ रहा है, जो कि हमें नहीं मालूम। तो आप तो प्रभु, आप तो स्वयं विष्णु जी, आप ही ने राम का अवतार लिया था, तो आपको तो राम नाम की कीमत मालूम होगी, पता होगा, क्योंकि आप तो महाज्ञानी हैं, स्वयं महाप्रभु हैं, परमेश्वर हैं। तो जो श्री हरि विष्णु थे उन्होंने कहा, उन्होंने इस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा, इसे यहाँ मेरे पास भेजिए। तो वह व्यक्ति पास आया। श्री हरि विष्णु जी ने उसे अपनी गोदी में बिठाया और कहा, देखो, राम नाम की कीमत तो मुझे भी नहीं मालूम, पर हाँ, महिमा क्या है ये आपने अभी देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, राम नाम की महिमा के कारण उस पापी व्यक्ति को, उस शराबी जुआरी जिसने हमेशा गलत काम किए, हमेशा अपराध ही किए, कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, सिर्फ एक बार संत महात्मा के कहने पर राम नाम बोला, उस राम नाम की वजह से वह प्रभु की, श्री हरि विष्णु जी की गोद में बैठा। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु, ऐसा है राम नाम कि जो कोई इसे जपता है उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं और अंत में सद्गति पाता है। और वह हमेशा, जो भी राम नाम लेता है, कोई राम नाम जपता है, पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से, पूरे विश्वास से, उसका हमेशा कल्याण होता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको श्री हरि विष्णु जी की लीला, और राम नाम की कीमत आपने जानी इस कथा में, इस लीला में। तो कैसी लगी आपको ये लीला फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।